बोले भारत माता की। अरे भाई सवेरे सवेरे का समय ऊर्जा का समय होता है। बोले भारत माता की। वंदे। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, सिद्धू कानू अमर रहे, चांद भैरव अमर रहे, फूलो झानो अमर रहे। आज सावित्रीबाई फूले, जिनका नाम ही उनका परिचय, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने भारत की संस्कृति और ऐसे भारत में जो महापुरुष हुए, जिन्होंने समाज को, देश को राह दिखाई, उनके लिए सम्मान। और तभी मैं अपने आदरणीय दीदी अन्नपूर्णा देवी जी को, जिनके नेतृत्व में महिला बाल विकास मंत्रालय अपने पूरी ऊर्जा से पूरे देश भर में उनको बढ़ाने के लिए, प्रशिक्षण के लिए पूरी तन्मयता से काम कर रहा है। मैं अपनी ओर से दीदी अन्नपूर्णा जी को बधाई और धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि रांची को एक केंद्र के रूप में, क्योंकि रांची जहां झारखंड की राजधानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा देश को कोई बड़ी योजना समर्पण करना हो तो झारखंड को चुनते हैं, रांची को चुनते हैं। और आपने भी 7वें केंद्र के रूप में रांची को चुना। मैं आपको धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा। इस अवसर पर हमारे लोकसभा के अंदर हमारी पड़ोसी कहेंगे, हमारे ठीक बगल में कई महीनों तक हम लोग बगल में बैठे हमारी दीदी सावित्री ठाकुर जी, मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगा। हमारे छोटे भाई इस विधानसभा के सदस्य, कई बार यहाँ का नेतृत्व कर चुके ऐसे नवीन जायसवाल जी, इस विभाग के माननीय सचिव अनिल मलिक जी, ज्ञानेश्वर भारती जी, सामने हमारी पूर्व विधायिका गंगोत्री कुजूर बैठी हैं, और इस मंत्रालय की रही सदस्य दीदी आरती कुजूर भी बैठी हैं, सभी दीदी लोग बैठी हैं हमारे इस मंच पर। और लोग बैठे हैं सामने, हमारे डीएफ जी बैठे हैं, मोहन साहब चले गए। मीडिया के मित्रों, भाइयों बहनों, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, यह मंत्र नहीं रहा। हिंदुस्तान में इसको धरातल को उतरते देश ने देखा, अब दुनिया इस मंत्र को ले चुकी है। और सबसे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है? उड़ीसा के एक गांव में एक शिक्षक रही, सुदूर गांव में एक शिक्षक रही, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी आज देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति बनी। इससे बड़ा उदाहरण को नहीं सकता। हमारे सामने उदाहरण है देश की बेटियों को बढ़ाना। हमने पूर्व में देखा, अभी देख रहे हैं, आदरणीय बहन निर्मला सीतारमण जी देश की रक्षा मंत्री रही, और आज देश की वित्त मंत्री के रूप में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति कोई बना, जापान को पिछाड़कर वो भारत बना। यह महिला शक्ति, महिला शक्ति का एक उदाहरण। और बिहार में कई मर्तबा माननीय मंत्री रही, और आज महिला बाल विकास के रूप में
कैबिनेट मंत्री के रूप में झारखंड से हमारी दीदी अन्नपूर्णा दीदी, और लगातार देश के अंदर महिलाओं को बढ़ाना। अगर कहें रक्षा मंत्रालय, तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि रक्षा क्षेत्र में बेटियों को आगे बढ़ाना, और तभी सैनिक स्कूल के द्वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बेटियों के लिए खोल दिए। और आज देश की बेटी भी सैनिक स्कूल में पढ़कर लेफ्टिनेंट, कर्नल, ब्रिगेडियर, अब वह दिन दूर नहीं, आज से महज 10-15 साल के बाद देश में भी कोई देखेंगे कोई देश की बेटी चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी कोई देश की बेटी बन जाएगी, चीफ ऑफ स्टाफ नेवी कोई देश की बेटी बन जाएगी, चीफ ऑफ स्टाफ कोई एयर कोई देश की बेटी बन जाएगी। और अभी वर्तमान में करीब हमारे सैनिक स्कूल के 36 स्कूलों में 1612 बेटियां पढ़ रही हैं। और जब हम 100 सैनिक स्कूल जब खोल देंगे, अभी 86 हो गए हैं, तो हजारों बच्चियां, हजारों देश की बेटियां सैनिक स्कूल में पढ़कर देश की सेवा, प्यारे न्यारे तिरंगे की सेवा, मां भारती की सेवा में, यह है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। मित्रों, आपने देखा होगा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी बेटियां बोल रही थी कि मैं तो पहली बार रांची आई, उसके लिए अजूबा था, अपने गांव पंचायत से निकल कर आई। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है महिला बाल विकास का। और वो घबराहट नहीं थी, मेरे ख्याल से पहले बार उसने माइक ही पकड़ा होगा, और कितनी बखूबी उसने वर्णन किया कि मैं पहली बार रांची आकर घबराई नहीं। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों, मेरी 2 नेवी की यंग ऑफिसर बेटियां, बहुत यंग। आप जानते हैं, जब हमारी बेटियां कोचिंग में जाती हैं, स्कूल कॉलेज जाती हैं, घर वाले चिंतित रहते हैं, कहाँ बेटी कैसे पहुंची कि नहीं पहुंची, कहाँ पहुंची, कॉलेज से लौटी कि नहीं लौटी। लेकिन देखो कैसे देश की बेटियों को बढ़ाना, मातृशक्ति को बढ़ाना। हमारी 2 ऐसी नेवी की बेटियां पिछले 8 महीने दुनिया के पूरी दुनिया का समुद्र का चक्कर लगाकर 43,000 किलोमीटर शिप से चक्कर लगाकर 30 मई को वापस लौटी। यह देश की बेटियों का कमाल। अकेले 2 बेटियां पूरी दुनिया का 8 महीने तक समुद्र में चक्कर लगाकर वापस आई। यह देश की बेटियों का कमाल। अभी हमारे जो मंत्रालय में एनसीसी होता है, एनसीसी कैडेट, मैं अभी 3 तारीख को मैं अपने घर पे उनका आमंत्रित किया। ऐसे 10 हमारी कैडेट, जिसमें 5 बेटियां थी सिर्फ 16 साल की, और बच्चे भी थे 17 साल के। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर आज तक उन्होंने कभी पहाड़, जिंदगी हमने पूछा भाई कभी पहाड़ देखा क्या, बर्फ देखी क्या, बोला सर आज तक तो कभी पहाड़ नहीं देखा, कभी बर्फ नहीं देखी। और उन बच्चों ने 1 साल तक कठिन परिश्रम कर ट्रेनिंग लेकर माउंट एवरेस्ट पर झंडा गाड़ दिया, भारतीय तिरंगा गाड़ दिया। 16 साल की, 17 साल की बेटियां। हमने पूछा उन बेटियों से कि बर्फ में जाने से डर नहीं लगा? बोले नहीं सर। हमने रास्ते में क्या अनुभव हुआ? बोले रास्ते में जब देखा तो कई डेड बॉडी पड़ी थी रास्ते में, क्योंकि एक बार माउंट एवरेस्ट पर जो गया असफल हो गया तो बॉडी वहीं पड़ी रह गई, आ नहीं सकती, बर्फ में कौन जाएगा लेने। तो हमने पूछा और क्या देखा? बोले एक चाइनीज क्लाइंबर था, वह चढ़ने की कोशिश कर रहा था माउंट एवरेस्ट पर, वहीं गिर गया और अंतिम सांस थी। हमने बेटा क्या किया? वो एक सिक्किम की बेटी बता रही, हमने बेटा क्या किया? उसने बताया कि सर हमने अपना ऑक्सीजन मास्क खोला, सिलेंडर खोला और उस चाइनीज क्लाइंबर के मुंह पे लगाकर
और उसको पूरा छाती पर दबाया और उसको जिंदा कर दिया। यह देश की बेटी, यह देश की बेटियों का कमाल। तो आज जो सौर ऊर्जा के बारे में बेटी बता रही थी, जो स्वच्छता की बेटी बारे में बता रही थी, आज देश की बेटी कहीं कम नहीं। आज सुनीता विलियम्स दुनिया में उसने कमाल करके दिखा दिया। अरे जो जिस खेल में हम तड़प रहे थे कि पदक न आ जाए, पदक आ जाए, ओलंपिक में भी देश की बेटियों ने कमाल किया। तो आज हम ये कह सकते हैं कि देश की बेटियां और देश के बच्चे कमाल कर रहे हैं। अभी 1 महीने पहले मैं मणिपुर के दौरे में था, म्यांमार के लास्ट एकदम बॉर्डर पर। वहां पर जब मैं जिला की बैठक कर रहा था तो वहां हमने दीदियों से पूछा कि भाई क्या हो रहा है आंगनबाड़ी के पोषण है, ओएससी। तो उन्होंने, मैंने वो अद्भुत था, उन्होंने कहा साहब इतना बढ़िया काम हो रहा है, सारा काम व्यवस्थित तौर पे है, एकदम म्यांमार बॉर्डर पर कोई पहुंच नहीं सकता। पहली बार कोई केंद्र का मंत्री वहां पहुंचा, हम वहां 2 दिन तक रहे। हम इतने खुश हुए कि उन्होंने मंत्रालय बाल विकास महिला मंत्रालय इतनी बड़ाई की, हमने वहीं से मोबाइल हमने उठाया, हमने कहा अपने मंत्री को बधाई, मैं आपके कैबिनेट मंत्री से बात कराता हूँ। और वह महिलाओं का मैंने अन्नपूर्णा देवी से बात कराई, वहां के डिप्टी कमिश्नर से हमने उनकी बात कराई। यह है देश की विकास। अंतिम कहते हैं ना, अंतिम गांव, मोदी कहते हैं अंतिम गांव नहीं है, ये प्रथम गांव है। वो अंतिम परिवार नहीं है, ये प्रथम परिवार है। और देखो मणिपुर तक हर जगह देश भर में महिलाओं का उत्थान, बच्चों को प्रशिक्षण देना, पोषण, और इसीलिए गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण की व्यवस्था। और आज हम ये कह सकते हैं कि अब सबसे बड़ा जो गोल है 2047, भारत आजादी के जब 100 साल होंगे तो सशक्त भारत, दमदार भारत, दुनिया का नेतृत्व करने वाला कोई देश होगा, वो भारत होगा। तो महिला बाल विकास मंत्रालय का एक आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वाली महिला वो ब्रांड एम्बेसडर होगी विकसित भारत का। और आप अन्नपूर्णा दीदी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सावित्री दीदी बैठी है, बताना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो महिलाएं सेवा दे रही और जो बच्चे आप ट्रेन कर रहे हो, जो बच्चे आज 5-6 बच्चे खड़े हैं, वो बच्चे विकसित भारत के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। और वो ब्रांड एम्बेसडर का एक ही लक्ष्य होगा कि विकसित भारत 2047, इसी को लक्ष्य को लेकर हम सब काम कर रहे हैं। चलिए आज मैं आप सबको शुभकामना देते हुए और इस आशा और विश्वास के साथ कि महिला बाल विकास के मंत्रालय बहुत काम कर रहा है। अभी हमको अन्नपूर्णा दीदी ने बताया कि रांची को उन्होंने 2 बड़े उपहार भी दिए हैं और कामकाजी महिलाओं के लिए रांची को 2 बड़े हॉस्टल अन्नपूर्णा दीदी ने दिए हैं। इसलिए जोरदार ताली हमारी अन्नपूर्णा दीदी के लिए। और उस वर्किंग हॉस्टल में 100-150 महिलाओं का के लिए हॉस्टल होगा। हमने 6 महीने पहले उन्होंने बताया तो हमने आग्रह किया भी रांची को दे दो। अब रांची में बड़े बड़े केंद्र, विकास के केंद्र खुल रहे हैं। हमने भी रक्षा मंत्रालय का अभी 1 हफ्ता पहले रक्षा संपदा का केंद्र रांची में खोल दिया, जो दानापुर में था। अब रक्षा मंत्रालय से कोई भूमि संबंधित कोई समस्या होगी तो आपको दानापुर नहीं जाना पड़ेगा, आपको रांची में ही वह कार्यालय, उसका समस्या का निष्पादन होगा। चलिए पूरे मंत्रालय को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अन्नपूर्णा जी को, सावित्री दीदी को और हमारे जो सेक्रेटरी महोदय उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड।